हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पे। आज जो हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो है टीथ एंड टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ क्या होता है और उनके टाइप्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें आज हम क्लियर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वैसे देखिए, डाइजेशन जो होता है नॉर्मली वो तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और टीथ जो हमारा होता है वो जो भी फूड होते हैं, फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे माउथ में। ठीक, तो अब देखते हैं कि टीथ आखिर में कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, टीथ जो होता है ना हमारे जो यानी ह्यूमंस की हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने फोटोज बना रखे हैं कुछ। अब जैसे देखिए, ये आपका इंसीजर है। ठीक है, दिख रहा है इंसीजर। इसके बाद से इंसीजर के बाद से आता है आपका कैनाइन आता है। ठीक है, ये आपका कैनाइन है। इसके बाद आपका आता है प्रीमोलर, फिर ये आपका प्रीमोलर है। इसके बाद से आता है आपका मोलर, ये आपका मोलर है। यानी कि यदि आपको अरेंज करने होंगे टीथ को, देखिए टीथ जो है ना 2 सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे माउथ में। ठीक, एक अपर सेट अपर जॉ में होता है, एक लोअर जॉ में होता है। ठीक है, तो जो अपर जॉ में होता है एक सेट इधर होता है, एक सेट इधर होता है, और इसी तरीके से लोअर जॉ में भी एक सेट इधर, एक सेट इधर होता है। ठीक है, तो जो टीथ होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर मैंने पहले बोला, तो इंसीजर जो है आपके स्टार्टिंग में जो इधर की बात किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 आपके इंसीजर है इस साइड में, फिर इस साइड में 2 इंसीजर है, 2 नीचे और ये 2 इस साइड में नीचे। ठीक है, यानी इंसीजर आपके 4 होते हैं। ठीक, इसी तरीके से इंसीजर के ठीक बगल में आपका कैनाइन आता है, फिर उसके बगल में प्रीमोलर आता है, फिर आपका मोलर आता है लास्ट में। ठीक है, तो यदि हम टीथ की बात कर रहे हैं, ठीक, तो टीथ तो आप लोग जानते हैं कि फूड को चबाने के लिए काम करते हैं, लेकिन टीथ में जो 4 टाइप्स के अलग अलग टीथ हैं, क्या उन सभी का आप जानते हैं किस काम में इस्तेमाल होता है? यानी कि यदि आप इंसीजर की बात करते हैं तो इंसीजर क्या करता है, किसी भी चीज़ को हम लोग, देखिए इंसीजर मैंने आपको बताया आगे वाले जो हमारे दांत हैं। ठीक है, जो आपके खरगोश वाले जो दांत होते हैं, तो जब भी आप किसी चीज़ को बाइट करने जाते हैं, यानी किसी को दांत काट रहे हो, ठीक, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ है, यदि आप बाइट करते हो देन आप अपने आगे वाले इंसीजर का इस्तेमाल करते हो। इंसीजर का आप यूज़ करके आप क्या करते हैं, इंसीजर का यूज़ करके आप नॉर्मली किसी भी फूड को बाइट करते हैं। ठीक है, इंसीजर, इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया। इसके बाद से कैनाइन जो है बेटा, कैनाइन आपका इस काम आता है कि जो भी चीज़ें आप, जैसे कि मान लीजिए कि चिकन वगैरह खा रहे हो या किसी भी चीज़ को टीयर करना हो, ठीक है, फाड़ना हो किसी भी चीज़ को, देन हम लोग इस इंसीजर का यूज़ करते हैं। ठीक, सॉरी कैनाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैनाइन ये है। ठीक, इसके बाद से अब हमारा आता है प्रीमोलर। तो किसी भी चीज़ों को यदि हम लोग क्या करना होता है, च्यू करना होता है, चबाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा प्रीमोलर होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको च्यू करना, या फिर मतलब ग्राइंडिंग करने के भी काम आता है, यानी पीसना किसी चीज़ को। ठीक है, ग्राइंड करने के भी काम में प्रीमोलर आता है। लास्ट में आपका आता है मोलर। मोलर जो होता है ना, किसी भी चीज़ को क्रश करने के काम में आता है, यानी किसी भी चीज़ को क्रश यानी मसलना हो, जैसे जो चीज़ हो, ठीक है, तो क्रश करने के काम में आपका ये लास्ट में मोलर आता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, तो ह्यूमन जो होता है, एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं। एडल्ट ह्यूमन में आपके 32 टीथ कम्प्लीटली होते हैं। ठीक है, पूरे माउथ में आपके 32 होते हैं। ठीक है, इसके बाद से 32 टीथ जो आपके होते हैं, 32 यानी कि जो दांत आपके होते हैं। ठीक, टीथ की अगर बात करें, मैं सभी टीथ की बात कर रहा हूँ। ठीक, टीथ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि आपका टीथ है। ठीक है, देन टीथ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक है रूट, एक है क्राउन। ठीक, तो जो रूट होता है ना, यह हमारे गम्स में यानी कि मसूड़ों में इस तरह एम्बेडेड होता है। ठीक है, ठीक है, और ये ऊपर जो क्राउन होता है ये विजिबल होता है हमारे लिए, यानी कि हम इसको देख सकते हैं, क्राउन को ही देखते हैं। जो भी हमारे जो दांत दिख रहे हैं ये क्राउन होता है, और जो नहीं दिखता है वो रूट में आता है। ठीक है,
क्राउन जो होता है सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, आपने देखा होगा एकदम वाइट वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट होता है, ठीक है। हमारे दांत जो होता है, ये जो चीज़ है इनेमल होता है, ठीक है। सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग जो होता है उसको इनेमल बोलते हैं, और इनेमल जो होता है वो बोन से भी ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है। इनेमल के ठीक अंदर साइड में, मतलब इनेमल मान लीजिए जैसे कि एक दरवाजा है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, टिथ का ये, ठीक, टिथ में एक सपोज करिए, ठीक है, एक टिथ है, ठीक है। तो टिथ का जो सबसे जो बाहर का कवरिंग है ना बेटा, ये आपका इनेमल है, इनेमल, ENAMEL, इनेमल, ठीक है। इनेमल जो होता है वो टफेस्ट कवरिंग माना जाता है, सबसे बाहर का पॉलिशिंग, इसी की वजह से मतलब वाइट टाइप का टिथ दिखता है, जो चमकते रहते हैं हमेशा, ठीक। इसके बाद से समझो कि जैसे हम टिथ के इस पहले वाले लेयर को हटाएं, ठीक, यानी कि जैसे हम फर्स्ट लेयर को हटाएं यानी इनेमल को हटाएं, तो हमें फिर डेंटाइन आ जाता है, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन भी टफेस्ट माना जाता है, लेकिन इनेमल जैसा नहीं होता है। जो भी हमारा जो दांत जो सड़ना स्टार्ट होता है ना, वो इसी लेयर में होता है, ठीक है। इसके बाद से डेंटाइन वाला जब लेयर हम लोग हटाते हैं, तो फिर आपका आ जाता है, क्या आता है, पल्प आता है, ठीक। पल्प जो होता है आपका, पल्प क्या होता है, उसी के अंदर जितने भी जो नर्व्स वगैरह जो होते हैं, या फिर सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, जो कि सिग्नल वगैरह, मतलब नर्व जो होते हैं ना, जो सिग्नल टिप तक पहुंचा रहे हो, या फिर कोई भी चीज़, मतलब जो हमारे जो वेसल्स होते हैं, वो सभी इसमें आता है, ठीक है, पल्प में आता है, ठीक, जो कि आपका मतलब जैसे कि रूट तक आपका वो जाता है, ठीक है। मसूडो गम्स बोलते हैं। टिथ जो हमारा होता है, ह्यूमन टिथ जो होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, एडल्ट में ह्यूमन टिथ का जो फार्मूला होता है वो 2123/2123 होता है। 2123 यानी ऊपर भी 2123 और नीचे भी 2123। 2123 क्या है, तो इंसीजर यानी कि आई, इंसीजर जो है वो 2 दांत है इस साइड में। मैं एक सेट की बात कर रहा हूँ, जैसे 4 सेट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट की बात कर रहा हूँ। इंसीजर 2, ठीक है, आई 2 है, इंसीजर 2, सी, आई सी, तो क्या बोला मैंने, सी पे 1 बोला ना, 2 1 बोला ना, यानी कि सी यानी कैनाइन जो है ये आपका 1 है, मतलब कि पहले 2 आपके इंसीजर आएंगे, इसके बाद तब तक कैनाइन आएगा, ठीक है, कैनाइन 1 होगा, 2 1, इसके बाद 2 बोला, यानी कि प्री मोलर आपके 2 आएंगे, 2 प्री मोलर आएंगे, फिर इसके बाद से मोलर आएंगे, 2 1 2 3, यानी कि फिर 3 आपके मोलर लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 1 2 3, देखो 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया, 3 हो गया, 2 1, और फिर से 3 जोड़ो 6 हो गया, फिर 2 जोड़ो 8 हो गया, यानी कि 8 इधर 8 इधर, 16 8 इधर 8 इधर, 16 16 32 कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, और आपको ये बस याद रखना होगा कि जो ह्यूमन टिथ होता है वो आपका क्या होता है, डाइफायोडोंट होता है, ठीक है। इसके बाद से बोल सकते हैं आपकी, देखिए जो ह्यूमन टिथ जो होते हैं ना 2 बार आते हैं, आपको पता है, एक प्राइमरी सेट आता है, एक इसके बाद मतलब एक मिल्क टिथ होता है, एक परमानेंट टिथ होता है, ठीक है, सेकेंडरी वाला लास्ट में आता है। प्राइमरी यानी जो मिल्क टिथ होता है वो डिसीडियस टिथ होता है आपका। आपने क्या हुआ, जो भी बच्चे होते हैं उनके दांत आते हैं फिर टूट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करता है परमानेंट टिथ, लेकिन हाँ परमानेंट अगर टिथ टूट जाता है देन फिर उसके बाद कोई दांत आपके नहीं आएंगे, ठीक है, यानी 2 तो डाइफायोडोंट यानी 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या थीकोडोंट है, थीकोडोंट क्या होता है, यानी कि थीका में, यानी कि ये जो गम्स होते हैं ना हमारे मसूड़े में ये आपके लगे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, यानी कि ये थीकोडोंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपके हेटेरोडोंट होते हैं, ठीक, हमारे हेटेरोडोंट यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। यानी ह्यूमन टिथ कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे कैसे होते हैं, आपके डाइफायोडोंट होते हैं यानी 2 बार आते हैं, थीकोडोंट होते हैं यानी कि गम्स में एम्बेडेड होते हैं। इसके बाद से क्या होता है, हेटेरोडोंट होते हैं यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ह्यूमन डेंटल फार्मूला जो होता है एडल्ट के लिए, एडल्ट यानी 18 साल से ऊपर की बात, एडल्ट के लिए बात किया जाए, ठीक है, तो 2123/2123 होता है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा, और जो भी टिप्स मैंने आपको दिखाया ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और भी बच्चों के साथ, और लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।